इन दिनों आप बिग बी यानी अमिताभ बच्चन को कुछ ज्यादा ही दिल से याद कर रहे हैं, तभी तो उनका ये हाल है। आप लोग मुझे याद कर रहे हैं ना। आ रहा हूँ। एबीपी न्यूज में स्वागत है आपका। बड़ी कृपा है आपकी और धन्यवाद। करोड़ों जनता जो आपके फैंस हैं वो केबीसी के 6th सीजन के साथ खींच लाए आपको। सोनी टेलीविजन की उदारता है कि उन्होंने ऐसा माना और सोचा कि इस बार भी मुझे इस कार्यक्रम को होस्ट करना चाहिए। हेड्स आया तो आ रहा हूं, टेल्स आया तो भी मैं आ रहा हूं। टैगलाइन थी पिछले सीजन में थी कि कोई भी इंसान छोटा नहीं होता, वो अब हो गया है कि ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। अगर निजी अनुभव की बात करें तो आपको आपका हक दिलाने में ज्ञान ने कहां तक मदद की और कब आपको ऐसा लगा कि हाँ मैं उस जगह पर आ गया हूं, पहुंच गया हूं? हमारे ज़माने में, जो कि हम बात कर रहे हैं 1956 से आगे, 1956, शायद आप पैदा भी नहीं हुई होंगी तब। हुई थी? नहीं। तो उस ज़माने में घर के लोग, माता पिता के मन में एक आशा रहती थी कि हमारा पुत्र जो है या जो हमारी संतान है वो ग्रेजुएट होना बहुत आवश्यक है। मैं ऐसा मानता हूं कि वो जो ग्रेजुएशन का जो एक स्तंभ हमारे सामने गाड़ दिया गया था, उसको पाना, उसको छूना हमारे लिए बहुत आवश्यक था और उसे पा करके हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। एक था बचपन, एक था बचपन। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। इस शो के माध्यम में जब कहते हैं कि मुबारक हो लड़की हुई है, आप जब ये बात कहते हैं अपने शो के माध्यम से, आप क्या महसूस करते हैं? मुबारक हो लड़की हुई है। क्या बात है बाबू, ओ मेरी बिटिया, तू तो है मेरे जिगर की चिट्ठिया। समझ गया, लड़का लड़की का भेदभाव मिट जाता है, सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता। 50% शक्ति है देश की महिला, मैं ऐसा मानता हूं, और उसका अधिकार, उसका हक उतना ही होना चाहिए। आपके परिवार में भी एक छोटी सी बच्ची आई है, आप गर्व से आप कहते हैं मुबारक। परिवार में अब महिलाओं का दर्जा जो है वो ज्यादा है, पलड़ा भारी हो गया उसका। इससे हम घबराते नहीं हैं, हमें गर्व है इस बात। तो आराध्या ने कितनी जिंदगी बदल दी अपने दादाजी की? बहुत ज्यादा, और अभी परेशान हूं मैं कि आप हमको छोड़ेंगे तो मैं जाऊं जरा उनसे मिलूं। आप पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, अभी भी आप बहुत पढ़ते हैं। ऐसा लोगों की विचारधारा है कि मैं बहुत पढ़ता हूं, है नहीं ऐसा कुछ। समय नहीं मिलता है, किताबें खरीद करके रैक में लगा देता हूं, इम्प्रेस करने के लिए लोगों को। जो भी आता है हमारे दफ्तर में, अच्छा आप इतनी किताब, हाँ साहब कभी कभी मैं पढ़ लेता हूं, वो इम्प्रेस करने के लिए है। अभी इतना पढ़ता नहीं हूं मैं। आपने घर पर बाकायदा तानपुरा और ये सब कुछ अरेंज करके रखा हुआ है? वो भी केवल ऐसे ही दिखावे के लिए है, आता वाता है नहीं बजाना, लेकिन इम्प्रेस करने के लिए अच्छा लगता है कि एक तानपुरा भी है, एक सितार भी है, सरोद भी है, पियानो वानो भी रखा हुआ है जो अपने आप बजता है। अच्छा। हमें कुछ बजाने की जरूरत नहीं पड़ती, बटन दबा देते हैं, चल पड़ता है वो। सामने वाला सोचता है कि हम बहुत खूबसूरत बजा रहे हैं, लेकिन हम बजा नहीं रहे हैं, अपने आप बजता है वो। इस तरह की चीजें हैं। जब आप कंटेस्टेंट के सामने बैठते हैं तो सवालों का जो दौर है वो कठिन पर कठिन बनता जाता है, तो ऐसा कौन सा लेवल है जहां पर आपको भी मालूम नहीं होता कि इसका जवाब क्या है? मुझे तो कभी कभी 5000 वाला जो प्रश्न, पहला प्रश्न, उसी का जवाब नहीं मालूम होता है। मेरी जिज्ञासा इतनी नहीं है, और जैसा कि मैंने आपसे बताया कि किताबें जितनी हैं वो केवल सजावट के लिए हैं, उसको मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। लेकिन हाँ, 3-4 प्रश्नों का कभी कभी मैं उत्तर सही दे पाता हूँ। अगर आपको फोन करने को कहा जाए घर पर, तो सबसे पहला फोन किसको जाएगा? जया को जाता है,
या फिर अभिषेक को, क्योंकि बहुरानी जो है वो बिटिया के साथ बैठी रहती हैं तो उनके लिए कठिन होता है। जया आजकल पार्लियामेंट में है, तो पार्लियामेंट में गई तो वहाँ तो फ़ोन लगता नहीं है, अभिषेक से बात कर लेते हैं। आज आपसे बात करने के लिए या आपसे मिलने के लिए लोग खड़े होते हैं कतारों में। आपको याद है वो दिन, पहला रिकॉग्नाइजेशन, पहली बार जब आप पहचाने गए थे कहीं, वो अनुभूति कैसी थी आपकी? ये ज़रा कठिन प्रश्न है, सही उत्तर नहीं दे पाऊंगा। इसकी दो वजह है। एक तो ये कि जिस दिन मैं पैदा हुआ उसी दिन से मैं कहलाया गया कि ये बच्चन जी के पुत्र हैं, क्योंकि बाबूजी की अपनी ख्याति और अपना एक रुतबा था जनता के साथ। तो सारा जीवन हमने ऐसे बिताया। फिर जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो जो लोग ये नहीं जानते थे कि कवि बच्चन के पुत्र अमिताभ हैं, उनको एक वो पहलू देखने को मिला। मेरे ख्याल से जब आनंद फिल्म रिलीज हुई थी उसके बाद लोगों ने थोड़ा सा पहचानना शुरू किया। सबसे बड़ा डर अमिताभ बच्चन के लिए, सबसे बड़ा डर क्या है? किस चीज के लिए? अपनी जिंदगी में कभी किसी चीज से अगर पीछे मुड़कर हम देखते हैं तो डर लगता है कभी? परिवार के लिए डर लगता है, स्वस्थ रहें, ठीक रहें, सुरक्षित रहें, यही एक भय रहता है मन के अंदर। उनके साथ कुछ हो जाता है तो तकलीफ होती है। अभी ट्विटर में मैं पढ़ रही थी, आपने कहा कि मौत से मुझे डर नहीं लगता, लेकिन उसकी अकस्मात अनुभूति आपको परेशान करती है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहते हैं? ऐसे ही दिल के अंदर कुछ ऐसी बात आई, बोल दिया हमने। और सही है, मौत से तो हम डरते नहीं हैं। अचानक किसी के जीवन में वो आ जाए, उसका डर हमेशा लगा रहता है। बच्चन साहब, आप खाली बैठना पसंद नहीं करते हैं हमेशा? कहा आपसे? नहीं। अच्छा जी, प्रश्न पूछिए। मतलब हमेशा या तो फिर ट्विटर पर कुछ आता है, नहीं तो ब्लॉग लिखते हैं, नहीं तो काम करते हैं, शूट्स करते हैं। कभी मन करता है मैं आराम से जरा बैठूं अपने। आप कभी भी हमारे घर आइए, आप देखिएगा कि मैं बहुत आराम से बैठा हुआ हूं। कुछ और आशाएं जिंदगी से? जिंदा रहे, बस यही बहुत है। जिंदगी से कोई शिकायत? ना, कोई शिकायत। ईश्वर की बड़ी कृपा रही है, जनता का स्नेह और प्यार रहा है, आप लोगों का आदर रहा है, और क्या चाहिए इंसान को। शुक्रिया आपका। धन्यवाद।